This conference will now be recorded. हाँ जी जनाब। हम पढ़ रहे थे कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट के अंदर हमने सीखा फिलहाल एक इररिडीमेबल डेट, और एक सीखा रिडीमेबल डेट। इररिडीमेबल डेट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब यह है कि ये डेट परपेचुअल सिस्टम में होता है, इसकी मैच्योरिटी डेट नहीं होती। ये फॉर एवर के लिए कंपनी अपनी फाइनेंसिंग कर रही होती है। तो इसके लिए हमने दो फार्मूलाज पढ़े, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने फार्मूला पढ़ा था, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू इंटरेस्ट ओवर रिटर्न ऑन डेट या कॉस्ट ऑफ डेट, और ये क्या था, प्री टैक्स। और फिर हमने आरडी का फार्मूला पढ़ा था, इंटरेस्ट ओवर मार्केट वैल्यू। गॉट इट। कंपनी के केस में हमने ये चीजें पढ़ी थी पोस्ट टैक्स के मार्केट वैल्यू का अगर हम फार्मूला देखेंगे तो वो बनता है इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी ओवर आरडी, और ये जो कॉस्ट ऑफ डेट है दैट इज पोस्ट टैक्स। या अगर हम आरडी की बात करें, ओवर मार्केट वैल्यू, ये हम पढ़ चुके हैं और ये तकरीबन सेम है जैसे हम इक्विटी का फाइंड करते थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी में। आज हमने सीखना है रिडीमेबल डेट। रिडीमेबल डेट मतलब 4 साल 5 साल 15 साल 10 साल के बाद जो भी आपकी फाइनेंसिंग है, जो भी आपने यानी कंपनी ने डेट इशू किए हुए हैं, कंपनी ने उस इन्वेस्टर को पैसे वापस कर देंगे। गॉट इट। तो इसके लिए किसी भी रिडीमेबल डेट की अगर मार्केट वैल्यू फाइंड करना चाहो तो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न्स। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न्स यानी रिडीमेबल डेट के अंदर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट की या किसी भी डेट की मार्केट वैल्यू या करंट प्राइस फाइंड करना चाहते हो, आप उसके रिटर्न्स की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लें। अब रिटर्न्स होते कौन कौन से? रिटर्न्स नॉर्मली जनाब आपको पता है दो टाइप के हैं, एक इंटरेस्ट की बात हो रही होगी और दूसरा रिडेम्पशन की बात हो रही होगी, उसकी रिडीमेबल वैल्यू की बात हो रही होगी, रिडेम्पशन वैल्यू। फिर वही बात इन्वेस्टर होगा
हाँ जी जनाब, स्क्रीन स्टार्ट नहीं हुई थी, थोड़ा सा इंटरनेट का कनेक्शन का इशू होता है। वो जब लाइट चली जाती है तो एक दफ़ा जब यूपीएस पे कन्वर्ट होता है तो थोड़ा सा इशू आ जाता है। हाँ जी, इन्वेस्टर के लिए यहाँ से स्टार्ट किया था ना कि जो हम किसी भी डेट की मार्केट वैल्यू या करंट प्राइस फाइंड करते हैं, जो उसके ऊपर रिटर्न्स की बात होती है वो दो टाइप के हैं, एक इंटरेस्ट और दूसरा उसकी रिडेम्पशन वैल्यू। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इन्वेस्टर के लिए हम इसको लेंगे प्री टैक्स, और कंपनी के केस में हम लेंगे इसको पोस्ट टैक्स। और आपको पता है रिडेम्पशन वैल्यू चाहे इन्वेस्टर हो चाहे कंपनी हो, इसके ऊपर टैक्स नहीं होता, क्योंकि आपको याद होगा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कभी भी रिडेम्पशन वैल्यू नहीं लिखते, सिर्फ उसका इंटरेस्ट ही लिखते होते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो ये था मार्केट वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी है, करंट प्राइस फाइंड करनी है तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर ले जितने भी आपके पास रिटर्न्स हैं, ठीक है। रिटर्न्स डेट के केस में दो ही हैं, एक इंटरेस्ट और एक रिडेम्पशन वैल्यू। फिर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के वही दो मेथड है, या अगर सीरीज ऑफ फिक्स इंस्टॉलमेंट है तो एनुटी के जरिए कर लेंगे, और अगर डिफरेंट अमाउंट्स हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट से कर लेंगे। उसके बाद आरडी कैसे फाइंड करेंगे? रिडीमेबल डेट का आरडी किसके बराबर होता है? आईआरआर के। रिडीमेबल डेट का रिटर्न और डेट किसके बराबर होता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसलिए आपको कल से प्रेजेंट वैल्यू और आईआरआर पढ़ाया जा रहा है। ओके होगी बात? चलें जी, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में आप लोगों को एक ही सवाल में दोनों काम करते हैं, बट एक इन्वेस्टर के लिए कर लेते हैं और एक कंपनी के लिए कर लेते हैं। तो अ बॉन्ड having face value is rupees 120 issued at the rate of 10%. It will be redeemed after 5 years at premium 8%. Find current price of the bond if cost of debt is 9%. जी मेरे भाई, क्वेश्चन आपके सामने है। A bond having face value is rupees 120 issued at the rate of 10%. It will be redeemed after 5 years at premium 8%. Find current price of the bond if cost of debt is 9%. मैं आपको इस सवाल को दो तरीकों से करवाता हूँ, फिर जो सवाल आपको, जो तरीका आप कहोगे कि सही है, फिर वही हम अडॉप्ट कर लेंगे। अगर आप इसकी रिटर्न्स की बात करें तो इसमें जो इंटरेस्ट हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 120 मल्टीप्लाइड बाय 10%। 120 मल्टीप्लाइड बाय 10%। ओके,
12 आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 10%। और ये हमें मिलेगा डेली का इंटरेस्ट, सॉरी एनुअली, ये हमें इंटरेस्ट मिलेगा फॉर ईच ईयर 5 साल तक। और 5 साल के बाद हमें रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी, ये हमारी वर्किंग है जो हम लिख रहे हैं। रिडेम्पशन वैल्यू कितनी मिलेगी आपको मेरे भाई? 120 इंटू 1 प्लस 0.08, 8% ज्यादा एट प्रीमियम, फेस वैल्यू से 8% ज्यादा। अगर एट पार होता तो 120 में 120 मिल जाते, और अगर ये एट डिस्काउंट होता तो माइनस कर देते। तो कोई शख्स बताएगा कि 120 इंटू 1 प्लस 1.08 कितना आता है? 120 इंटू 1.08, जी बताएं जरा, कैलकुलेटर नहीं रखा हो अपने पास? 129 या 130 कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर 129.6 आ रहा है और 130 कर लेते हैं। गॉट इट? अब हमने इनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, दो तरीके बताने लगा हूं, दोनों में से जो तरीका आपको पसंद आ जाए वो रख लेना, बाकी छोड़ देना। एक तरीका तो ये है कि हम ईयर्स लिख लें, हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू, तो हमने सिर्फ यही इनफ्लो देखने हैं, 1 2 3 4 5। हमारे कैश फ्लो हो जाएंगे पहले साल पे 12, दूसरे साल भी 12, तीसरे साल भी 12, चौथे साल भी 12, और पांचवें साल 142। किसी को 142 की समय लगी है? और ये अभी हम प्री टैक्स कर लें, पोस्ट टैक्स अगला सवाल करेंगे, फिलहाल हम प्री टैक्स कर लें। ये 142 में 12 तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस 130 उसकी रिडेम्पशन वैल्यू मिल जाएगी, तो पांचवें साल पे हमारा इनफ्लो 142 होगा। फिर उसी तरह डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर किस पे लेंगे, कौन सा रेट इस्तेमाल करेंगे डिस्काउंट फैक्टर के लिए? आपके पास 3 रेट चल रहे हैं, 10% कूपन रेट है, 8% प्रीमियम रेट है, 9% कॉस्ट ऑफ डेट है। कौन सा रेट इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए? जी मेरे भाई 9%, 1/1 प्लस 0.09 की पावर 1 n। तो बताएं जनाब, सबसे पहले 1 को डिवाइड करें 1.09 पे, 1 डिवाइडेड बाय 1.09। जी मेरे भाई जल्दी किया करें, 0.917, फिर इसको डिवाइड कर दें 1.09 पे। ये सब लोग साथ मिलके करें ना, ज्यादा अच्छा रहता है, फिर क्लास लेते हुए बोरियत नहीं होती। डिवाइडेड बाय 1.09, 0.772, फिर डिवाइड कर दें 1.09 पे, 0.708, अगेन डिवाइड कर दें 1.09 पे, 0.650। अब कॉलम बना लें प्रेजेंट वैल्यू का, 12 को मल्टीप्लाई करें 0.917 से, फिर 12 को, फिर 12 को, फिर 12 को, फिर 142 करें जनाब। $11.004, फिर करें 12 मल्टीप्लाई बाय 0.4842, 10.104, नेक्स्ट 9.264,
नेक्स्ट 8.496, नेक्स्ट 92.3। इन सबको प्लस कर ले, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू, और यही बॉन्ड की करंट प्राइस होगी कि आज इसकी वैल्यू जो बॉन्ड है वो ये होनी चाहिए। जी जनाब, $131.168। तो मार्केट वैल्यू या करंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू 131.168। ये हमारा आंसर। बात समझ लगी? इसमें अगर आप गौर फरमाएं तो हमने आउटफ्लो नहीं लिया, ये याद रख लेना। जब मार्केट वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं ना, उसकी आज की वैल्यू जो फाइंड कर रहे हैं, तो हमें जो उससे पैसे यानी रिसीव होने हैं, हमने उनकी मार्केट करंट प्राइस फाइंड कर ली। अब इसका एक आसान तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन शॉर्टकट जरूर है। और दूसरा ये भी है कि आप टेबल से अगर वैल्यू फाइंड किया करोगे तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है काम। फिर आपको कैलकुलेटर पे मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक ही लाइन में वैल्यूज लिखी होती हैं, वही देख कर लिख लेते हैं। हाँ जी, आप में से कौन जान रहा था कि यहाँ पर एनुटी भी लग सकता था किसी फैक्टर पे? कोई लग रहा था कहीं एनुटी वाला फैक्टर? हाँ जी जनाब, किसी जगह पर आपको लग रहा था कि एनुटी फैक्टर लगा दे? 1 to 5 years 12, और फिर 5वें साल पे 130। 1 to 5 years जब एक सीरीज जब तक चलती जाए, आप ये भी कह सकते हैं 1 to 4 years तक 12, और 5वें साल पे आप लगा दो अलग से। लेकिन क्योंकि 12 हमें 5 साल तक मिले हैं, हम उस पे एनुटी फैक्टर लगा दें, और फिर 5वें साल पर हमें एक और अमाउंट भी मिली है, उसके ऊपर आप डिस्काउंट फैक्टर लगा दें। तो एनुटी फैक्टर 5 साल का लगा दें जरा, तो एनुटी फैक्टर 5 साल का क्या बनेगा? 1 - 1 + i की पावर -n ओवर i। तो यही होता है ना एनुटी फैक्टर r मल्टी r, इसमें r के अलावा। तो कितना आ जाएगा? 1 - 1 + 0.09 की पावर -5 ओवर 0.09। बताएं जरा एनुटी फैक्टर कितना आ रहा है? एन्युटी फैक्टर बता दें कितना आ गया? 3.890। और कंपाउंड फैक्टर 5वें साल का बस 1.09 की पावर 5 कंपाउंड फैक्टर 0.650। 5वें साल का कंपाउंड और 5 साल के लिए एन्युटी फैक्टर। जी जनाब, 12 को मल्टीप्लाई करें जरा 3.890 से। 12 मल्टीप्लाइड बाय 3.890 46.68। और फिर 130 को मल्टीप्लाई करें 0.650 से। 130 मल्टीप्लाइड बाय 0.650 84.5। अब इसको प्लस करके देख लें, 131 पॉइंट समथिंग ही आ रहा होगा। इसको प्लस करके देखें तो 131.1। ये राउंड ऑफ का डिफरेंस आ रहा है, अगर ये कोई डिफरेंस आ रहा है थोड़ा बहुत। तो जनाब आप लोग एन्युटी अगर देख लें जो आपको आसान लगे, अगर आप देखें एन्युटी फैक्टर बहुत जल्दी, हमने तो टेबल से देखना है या डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लेना है। तो बगैर एन्युटी के भी सवाल हो सकता है और एन्युटी के साथ भी क्वेश्चन हो सकता है। गॉट इट? हाँ जी जनाब, अगर कोई शख्स जिसको इस सवाल की ना समझ लगी हो तो वो पूछ सकता है। बिल्कुल सिंपल है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, कोई चक्कर नहीं है। जब भी किसी भी रिडीमेबल डेट की आपने करंट प्राइस फाइंड करनी हो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लें, बस उसके इंटरेस्ट की और उसके रिडीमेबल वैल्यू की।
गॉट इट। क्वेश्चन टोटल हमने करने हैं 4, जिनमें से एक सवाल हमारा हो गया। अब्दुल रहमान पूछ रहे हैं कि सर आउटफ्लो वाली बात रिपीट कर। आउटफ्लो जब हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करेंगे ना, तब आउटफ्लो का जिक्र करेंगे। जब जिस जगह नेट प्रेजेंट वैल्यू का जिक्र होगा, उस जगह आउटफ्लो का जिक्र होगा। जहां पर सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू की बात होगी, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू की बात होगी, वहां पर हम सिर्फ रिटर्न्स लेंगे, आउटफ्लो नहीं लेंगे। फिर एक और मैसेज मिला कि सर क्या ये सेमी एनुअली हो सकता है या मंथली या क्वार्टरली हो सकता है? तो आंसर इज यस, हो सकता है, बट नॉर्मली जो इंटरेस्ट होता है वो एनुअली दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एमएफए के अंदर वैसे हो सकता है, अगर जिस तरह से सवाल होगा हम वैसे कर लेंगे, तो वो हर 6-6 महीने के लिए हमने अपना टेबल बना लेना फिर। ठीक है, लेकिन नॉर्मली होता यह है कि यहाँ पर एनुअली इस्तेमाल किया जाता है। चले फिर एक सवाल करते हैं, रिटर्न ऑन डेट फाइंड करने का, मतलब कॉस्ट ऑफ डेट फाइंड करने का। तो क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा, कल जैसे ही मैंने क्लास ऑफ की थी तो लाइट मतलब वापस आ गई थी, तो अगर खुदा ना खास्ता ये बैटरी ऑफ हो जाए तो काइंडली 5 मिनट वेट कीजिएगा। चलें जनाब, क्वेश्चन ये है कि अभी भी हमने ये प्री टैक्स वाले करना है, फिर अगले 2 सवाल पोस्ट टैक्स के करेंगे। 2 सवाल प्री टैक्स के और 2 सवाल पोस्ट टैक्स के। तो अभी हम लिख लेते हैं जी, अ बॉन्ड issued at the rate of 8%, which is redeemed after 4 years at premium of 5%. Find cost of debt. ये सवाल है, कितना छोटा सा और मासूम सा सवाल लग रहा है। फाइंड कॉस्ट ऑफ डेट। जी मेरे भाई, कॉस्ट ऑफ डेट, रिडीमेबल डेट का क्या होता है? क्या फार्मूला है कॉस्ट ऑफ डेट का? रिडीमेबल डेट जैसे 5 साल बाद रिडीम हो रहा है ना, तो 5 साल बाद जो भी रिडीम होगा, कोई भी डेट रिडीम होगा, उसका फार्मूला एक ही है। अगर मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है तो प्रेजेंट वैल्यू, और अगर कॉस्ट ऑफ डेट या रिटर्न ऑफ डेट फाइंड करना है तो IRR। और IRR का फार्मूला कितने लोगों को याद है? IRR का फार्मूला जी मेरे भाई, लोअर रेट प्लस NPV at lower rate over NPV at lower rate minus NPV higher rate into higher minus lower। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें लोअर रेट और हायर रेट नहीं गिवन, क्योंकि एक तो हमें इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है, दूसरा मेरे प्रीमियम गिवन है, तो खुद से 2 रेट लेने हैं। पहले एक रेट लेंगे, अगर एनपीवी पॉजिटिव आ गई तो दूसरा उससे बड़ा रेट ले लेंगे, और अगर नेगेटिव आ गई तो अगला रेट उससे छोटा ले लेंगे। गॉट इट? तो एनपीवी के लिए पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप एनुटी वाले फार्मूले से चलना है या कंपाउंड वाले फार्मूले से चलना है? ऊपर वाले दो हमने फार्मूले लगाए हैं, क्योंकि इसमें भी 4 साल तक तो हमें इंटरेस्ट फिक्स मिलना है ना, और अगर इंटरेस्ट फिक्स है तो हम एनुटी वाले फार्मूले से जा सकते हैं। हाँ जी बताएं, फिर एनुटी से चल रहा है या कंपाउंड से चलना है? जो कहोगे उससे चलेंगे आगे। जी अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं एनुटी से, कुछ लोग कह रहे हैं कंपाउंड से। इसका मतलब है आप चाहते हो कि दोनों से करवाया जाए। फिलहाल क्योंकि हमें चाहिए ईयर्स, आप दोनों दिमाग में रखना है
0, 1 to 4 और 4। 0 क्यों लिया? क्योंकि अब हमें आउटफ्लो भी चाहिए और 99% जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो 0 पे होती है। मतलब पैसा हमारा जो खर्च होता है वो आज होता है और आने वाले दिनों पे हमें रिटर्न्स मिलते हैं। तो जनाब कैश फ्लोस, मुझे कोई बता सकता है बॉन्ड पे कितने पैसे खर्च किए आपने? कोई शख्स बता सकता है सवाल पढ़ के कि जो बॉन्ड हमने इशू किया है या हमने खरीदा है उसकी फेस वैल्यू 100 है? अगर हमें ना वैल्यू बताई हो तो हम बॉन्ड की वैल्यू 100 लेते हैं। गॉट इट? 100 आउटफ्लो होगा क्योंकि हम खरीदेंगे तो हमारा पैसा चला जाएगा और इसके ऊपर रिटर्न मिलेगा। अभी हम प्री टैक्स कर रहे हैं, रिटर्न मिलेगा कितना रिटर्न है? अमाउंट इशूड एट द रेट ऑफ 8%, हमें रिटर्न मिलेगा 8%। अच्छा परेशान नहीं होना अगर यानी थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट लाजमी इंतजार करना है वरना हमारे क्वेश्चन रह जाएंगे, क्योंकि हमने कल कन्वर्टेबल बॉन्ड करना है और परसों हमारी लास्ट क्लास होगी तो जिसमें हमने इसको एक दफा ओवरऑल डिस्कस करना है। हाँ जी, 8% के हिसाब से आपको कितना रिटर्न इंटरेस्ट मिलता रहेगा? 100 रुपए का 8%, 8 रुपए। और चौथे साल पर आपको कितने पैसे वापस मिल जाएंगे? 105। ये बात समझ लगी सबको? क्योंकि 5% प्रीमियम पे हमें पैसे मिलने हैं, 5% प्रीमियम पे हमारी वैल्यू रिडीम होनी है। तो 100 रुपए वाला जो बॉन्ड होगा वो 105 का रिडीम होगा और जो 8% हमें हर साल मिलना है वो इंटरेस्ट है। डिस्काउंट फैक्टर 0 पे हमेशा 1 होता है। 4 साल का एन्युटी फैक्टर लगाते हैं। अच्छा इसमें ना डिस्काउंट, हमें डिस्काउंट फैक्टर कितना लेना है? एक ले लेते हैं 10%, पहले 10% ले लेते हैं और उसकी एनपीवी फाइंड कर लेते हैं। अगर एनपीवी पॉजिटिव आ गई, अगर एनपीवी पॉजिटिव आ गई तो अगला रेट ज्यादा ले लेंगे, अगर नेगेटिव आ गई तो अगला रेट कम ले लेंगे। ओके होगी बात? तो 10% पे एन्युटी फैक्टर लगाए, 1 - 1 + 0.10 की पावर -4 ओवर 0.10 और 10% का एक डिस्काउंट फैक्टर भी लें 3.170 और एक 10% का कंपाउंड फैक्टर लें 4 साल का 1/1 + 0.10 की पावर 4। जी जनाब, एक एन्युटी का फैक्टर लग जाएगा और एक कंपाउंड का लग जाएगा 683। हाँ जी, डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 से मल्टीप्लाई किया 100, 8 को मल्टीप्लाई करें 3.170 से, 8 × 3.170 जी 25.36 और 105 को मल्टीप्लाई करें 0.683 से, 105 × 0.683 71.715। चले जनाब, 100 को माइनस कर देंगे, बाकी दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास एनपीवी आ जाएगी जी -2.925। आप मुझे बताएं कि हमें नेक्स्ट रेट 10% से ज्यादा लेना चाहिए या 10% से कम लेना चाहिए? नेक्स्ट 2 रेट चाहिए ना हमें, खुद से 2 रेट लेने अगर ना बताए हो तो। अब नेक्स्ट हमें एनपीवी चाहिए पॉजिटिव, तो 8% ले लेते हैं। बिल्कुल वही काम करना है 1, क्योंकि पहले तो 1 नहीं आएगा ना, 0 पे हमेशा 1 होता है डिस्काउंट फैक्टर।
और 4 साल के लिए एन्युटी फैक्टर लगा दें 1 माइनस 1 प्लस 0.08 की पावर -4 ओवर 0.08 3.312 और फिर एक डिस्काउंट फैक्टर लगा दें 1 ओवर 1 प्लस 0.08 की पावर 4 चौथे साल का चाहिए हमें 0.735। तो ये डिस्काउंट फैक्टर्स आपको फाइंड करना आ गया है ना, वरना कंपाउंड से भी कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास एनपीवी 10% की भी आ गई और एनपीवी 8% की भी आने लगी है। 100 नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि आउटफ्लो है। फिर 8 को मल्टीप्लाई करें 3.312 से, 8 मल्टीप्लाइड बाय 26.496 और फिर 105 को मल्टीप्लाई करें 0.735 से 77.715। जी मेरे भाई इसकी एनपीवी बता दें। 77.175 नहीं, इतनी तो नहीं आएगी। एनपीवी बताए ना, 100 माइनस करना है, 26 77 इन दोनों को प्लस करें, 100 माइनस करें, 3.67। अब दोनों रेट्स के ऊपर एनपीवी आ गई, दोनों रेट भी आ गए, चाहिए 175। दोनों रेट्स के ऊपर एनपीवी भी आ गई, दोनों रेट्स के ऊपर, दोनों रेट्स में हमारे पास हैं। अब आईआरआर का फार्मूला लगाते हैं जल्दी से, लैपटॉप ऑफ होने से पहले लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट ओवर एनपीवी एट माइनस एनपीवी हायर रेट इनटू हायर माइनस लोअर। जी लोअर रेट है हमारे पास 8% प्लस उसके ऊपर एनपीवी कितनी है 3.6 ओवर 3.61 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 2.25 मल्टीप्लाइड है 0.1008। जी मेरे भाई आंसर बताएं जरा जल्दी से, आंसर बताएं जल्दी से। %17.8, 9.11%, that is 9.11%, that is cost of debt। बात समझ लगी है? वैसे ये बहुत मुश्किल नहीं है, बल्कि मुश्किल तो ये काम था जब हो गया। ओके होगी बात। अब अगर हमने पोस्ट टैक्स रेट मार्केट वैल्यू में और अगर पोस्ट टैक्स फाइंड करना है तो सिर्फ एक फर्क है बस। वो फर्क क्या है कि जो हमने इंटरेस्ट लिखे हैं सारे के सारे उसमें से टैक्स माइनस करके लिखे, जो हमने रिटर्न्स लिखे हैं ना अपने उसमें से टैक्स की वैल्यू माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को खुद से ट्राई कीजिएगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये लैपटॉप बंद हो जाना है, तो वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। और कल से क्लास हम थोड़ी सी जल्दी स्टार्ट करेंगे, कोई इशू तो नहीं है किसी को? कल क्लास हम 11:30 पे स्टार्ट किया करेंगे कल से, ठीक है, ताकि जो लाइट का इशू चल रहा है वो रिजॉल्व हो जाए। तो इंशाल्लाह कल फिर हम पोस्ट टैक्स मैं कल पढ़ा दूंगा आपको, और आपको जो सवाल सेंड किए हैं उनमें से आपने मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और रिटर्न और डेट फाइंड करना है। ठीक है, मैं वो पॉइंट आउट भी कर दूंगा कि जो जो सवाल आपने करने हैं और उनके आंसर भी आपको सेंड कर दूंगा आज। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।